जिसको साधना करना है ना, उसको साधना करना है। साधना पंचकम करके एक किताब है, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का लिखा हुआ, चिन्मय मिशन। ऑनलाइन मिल जाएगा तो देख लो, नहीं तो यहाँ पर चिन्मय मिशन है सेक्टर 6 में और एक तो छेंड में, वहाँ से जाके वो किताब उठा के लाओ, उसको पढ़ो, या फिर नेट में अवेलेबल हो जाएगा उसका डायलॉग्स। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का साधना पंचकम, या फिर चिन्मय मिशन साधना पंचकम लिखोगे, कुछ प्रवचन मिल जाएंगे अगर होगा तो। माधवानंद सरस्वती का एक ठो है, उसमें एक साधक के लिए क्या करना है, साधक को कैसे जीना चाहिए, ठीक है, उसमें बड़ा डिटेल दिया है। मैं आगे लेता था वो विषय, स्टूडेंट मतलब कैंप वगैरह होता है ना, तो मैं उसमें क्लासेस लेता हूँ। साधना पंचकम, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सिताम प्ररतरे भिक्षाटनम, ऐसा उसमें शास्त्र में बताया गया कि एक साधना कैसे होता है, साधक का जिंदगी में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा साधना करना चाहिए, कौन कौन सा साधना नहीं करना चाहिए। और साधना पंचकम में 5 मुख्य सूत्र बताया गया है, ठीक है। सो एकांते सुखमास्यताम परतरे, उसका सूत्र है। साधक कैसे रहेगा, बोला एकांत में रहेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा। एकांते सुखमास्यताम, कैसे बोला, सुख में रहना है। तो साधक क्या क्या करेगा, कौन कौन सा साधना करेगा, उसमें सारा विषय बिंदु बताया गया। कौन कौन सा साधक, तो कोई तंत्र साधक है, कोई योग साधक है, कोई वेदांत का साधक है ना, कोई मंत्र का साधक है। तो हर एक साधना क्षेत्र के लिए अलग अलग विषय बिंदु बताया गया। तुम्हारा जो प्रश्न है मेरे लिए क्या साधना है, ऐसा प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है। हम क्या क्या साधना करेंगे मेरे कुंडली के अनुसार, देखो मेरे कुंडली के अनुसार साधना क्या करना है, तो उसके लिए व्यक्ति को पहले गुरुमुखी होना पड़ता है, गुरु के चरण में पूर्ण समर्पण होना पड़ता है, ठीक है, और गुरु के आदेश के अनुसार चलना पड़ता है। और गुरु के गुरुमुखी होना मतलब गुरु का दीक्षा ग्रहण करना, मतलब गुरु जैसे जैसे जिस जिस मार्ग में चल रहा है आपको भी ऐसे ही मार्ग में चलना पड़ेगा। तो गुरु जैसे जैसे मार्ग बताएंगे वैसे वैसे चलोगे। अब ये बोलोगे कि हमारा मार्ग बता दीजिए, साधना हम करेंगे, हम तुमको यहाँ बता देंगे, तुम जाके 2500 किलोमीटर दूर में साधना करेगा, कल कुछ उल्टा सीधा हुआ, पगला जाएगा, तो तुम्हारा बाप तो मेरे पास दौड़ाएगा कि क्या बता दिया, पगला हो गया है। अभी कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए, हमको कुंडली साधना करना है, कुंडलिनी करना है, कुंडलिनी करना है। हो यूट्यूब में बहुत कुंडली, मतलब देखो और सीखो करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो, बात समझ में आ रहा है। अगर सब तुम जानते हो तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो। 99% कुंडलिनी साधक पागल होते हैं, बिना गुरु में करोगे तो 100% पागल होगे। दूसरा यह है कि वर्तमान सर्कमफरेंस, वर्तमान का परिस्थिति में जो कुछ भी साधना का बात बोल रहे हो, तंत्र मंत्र जंतर साधना, सभी साधना के लिए अभी आकाशीय एटमॉस्फेरिक कंडीशन और नहीं है। ये समय साधना का समय नहीं है। तुम स्वार्थी आदमी 2 पैसा कैसे कमाएगा, बीवी बच्चा पैदा करेगा, हागू मशीन है, शेयर सट्टा लॉटरी जो है, नौकरी बिजनेस, इसमें आके बोलेगा हमको कुंडली साधना करना है, कुंडलिनी साधना करना है, तंत्र करना है, काला नागिन साधना है, बेताल साधना है, वो क्या बोलते कर्ण पिशाचिनी साधना है, धन जखणी साधना है, दुर्गा मैया, काली मैया, तंत्र मंत्र जंतर है, झाड़ फूक साधना करना। बोले यार क्यों पागल हो रहे हो यार, जाओ खाओ पियो शांति से बच्चो, 2-4 बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करने वाला मशीन बनो, गू वाला मशीन बनो, खाया पिया क्यों बोला हगना है,
क्यों इसके पीछे पड़े हो? क्योंकि ये युग और वर्तमान स्थिति साधना का नहीं है। क्योंकि तुम सब कुछ छोड़ के गुरु का शरणापन्न तो नहीं हो सकते। गुरु कल एक थप्पड़ मारेगा, तुम पेंट उठा के भागेगा। क्योंकि साधना मार्ग है गुरु से थप्पड़ और लात खाने वाला। हम लोग खाए हैं, बहुत खाए हैं, डंडा खाए, मार खाए, गाली खाए, बेइज्जती सहे, लात खाए, भूसा खाए। हम लोग का टाइम जोन में हमें ऐसा गुरु मिल गया, हम लोग करके पार हो गए। हमें उस समय पैसा कमाने का कोई होड़ नहीं था। अभी तुम्हारा ज़िंदगी में पैसा कमाना है, शादी करना है, घर बनाना है, संसार देखना है। तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? मत करो, भागो चुपचाप, शादी उदी करो, बच्चा उच्चा पैदा करो, खाओ पियो हगो, खाओ पियो हगो सो। इसके चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि इस साधना मार्ग में जाने से पहले तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो रॉकेट है, तुम्हारा जो बॉडी है ना, इसको तुम हायर प्रोफाइल में लाना चाहते हो। तो पहले क्या चाहिए? सबसे पहला भोजन। जिसके पास ऑर्गेनिक फूड नहीं है, नेचुरल फूड नहीं है, जहरीला फूड खा रहा है, यूरिया मतलब जितना सारा यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट T20 DT गैमेक्सिन थीमेट जहरीला उत्पादन सब्जी चावल, वो साधना करेगा तो मरेगा नहीं। यू जस्ट डिस्ट्रॉय योर अन्नमय कोश। तुम्हारे पास कुछ है नहीं। उसके बाद प्राणमय कोश के लिए क्या चाहिए? ओरिजिनल दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री। फ्रैक्शन हो जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ बैठो, 500 स्ट्रोक का एक प्राणायाम करो, हार्ट फेल हो जाएगा तुम्हारा। सुबह 3 बजे उठ के हम प्राणायाम करते हैं, 500 स्ट्रोक का एक स्ट्रोक चलता है मेरा। तुम करो, मरेगा। जो फ्रिक्शन होता है ना, उसके लिए घी चाहिए। जर्सी होल्स्टन फ्रिजियन रामू बाबा घी नहीं चलेगा, वो सब घी काम नहीं देगा। प्योर देसी इंडिजिनियस जेबो खाओ, A2 मिल्क, A2 घी। तो तुम गाय सेवा करोगे? तुम तो नहीं करोगे। तुम तो बोलते हो हम तो इंग्लिश बाबू, साफ़ सुथरा एकदम चिकन चिकन बढ़िया बढ़िया कड्डक आयरन मारेंगे, आडिडास का पहनेंगे, गाय का गोबर नहीं फेंक सकते। और तुम देख रहे हो मैं यहाँ आता हूँ तो गाय का गोबर फेंक के आता हूँ, गाय का दाना देता हूँ, चराने लेता हूँ। तुम वहाँ तो गया था, कितना गाय गिना तुम गुरुकुल में? 10-12 ठो। तो अंदर जाके देखा नहीं और क्या? बार बार तुम गौशाला तक नहीं घुसा, तुमको पता नहीं मेरे पास गाय कितना, मेरे पास 5 दिन रह गए तो फिर क्या मतलब? 5 दिन है, 2 दिन। हाँ, तो उतना गाय सेवा करोगे, ऑर्गेनिक फूड वेजिटेबल उगाओगे, उसके बाद बोलना साधना। मतलब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ साधना। कैसे होगा? अच्छा। तुम्हारे पास कुछ है नहीं टूल किट्स। कोई आदमी जब हिमालय जाता है, हिमालय चढ़ने का साधना करता है, तो सब कुछ खरीद के जाता है कि नहीं? तुम्हारे नेपाल में वहाँ हिमालय चढ़ने के लिए जाते हैं, कभी गए? नहीं गया तुम? देखा हूँ। अबे देखा हूँ, गया है क्या? मैं कैसे जाता हूँ? तुम कैसे जाता हूँ? वही बात है, तेरा घर के नीचे हिमालय है, तुम नहीं गया, मतलब तुमसे महाबेवकूफ़ कौन है? और तुम परम बेवकूफ़ है। कभी जाओ, फिर पता चलेगा कि हिमालय चढ़ने का खर्चा कितना है। एक जूता खरीदने में दाम कितना लगता है? 80,000, 1.5 लाख, 3 लाख का तो जूता मिलता है, हिमालय ग्लेशियर में चलने वाला जूता। मैं देखा हूँ, ठीक है। मैं उसके लिए कोशिश भी किया था, फिर देखा कि मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, जाऊँगा और वहाँ पर मेरे को मांस मछली अंडा दारू पीने के लिए पड़ेगा, मतलब ज़रूरत नहीं है हमारा हिमालय चढ़ना। गुरुजी पिएंगे और वेद मंत्र बोलेंगे, वेद पढ़ेंगे मंत्र पढ़ के। तो वो मेरे को 3 दिन का ट्रेनिंग में रखा था। तो वहाँ का जो सूट होता है ना, एक कोट, वो बर्फ़ में ग्लेशियर में पहनने वाला, तुम पहले खरीदो, फिर बोलना कि हिमालय चढ़ने का साधना करेंगे, ठीक है। वो जो ग्लोब्स है 2 मिनट के लिए खुला तो तुम्हारा उंगली काटना पड़ जाएगा। तो तुम्हारे पास पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो साधना करोगे। और दूसरा ये है कि वर्तमान घोर कलियुग है। कलियुग में एक ही सत्य है, और वो क्या है? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलु नास्ति। कली काल में कोई साधना, यज्ञ, पूजा पाठ, तपस्या कुछ काम नहीं देता है।
वो केवल एक ही चीज़ चाहिए, और क्या? हरि नाम, भगवान का नाम जपो और पार हो जाओ। यहाँ साधना वधना मत सोलो, ये सब कुछ मत सोचो, उसको वो सब साधना वधना हम लोगों के लिए छोड़ दो, ठीक है? वो सब पागल लोग करते हैं। अच्छा लोग, तुम लोग जैसे खाओ पियो, बच्चा पैदा करो, आदमी बनो, ये लाइन छोड़ दो, ठीक है? जो लोग पगलाता है यूट्यूब देख के, वो लोग बोलते हैं परमहराख्यास साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, तांत्रिकायन साधना, भूतहीन साधना, अप्सरा साधना। ये लोग कौन बोलता है? ये लोग वही बोलते हैं जो लोगों को राहु महादशा पकड़ा है, राहु पकड़ा है, शनि पकड़ा है, भूत पकड़ा है, पगला गए हैं, उनको कोई पागल कर दिया है, वो लोग फिर इस रास्ता में आते हैं। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं भूतग्राम सचेतसा। जो लोग ये साधना करते हैं वो बड़े निम्न वर्ग के लोग होते हैं। इनको पागल कुत्ता काटा होगा तो ये साधना के रास्ता में आते हैं, लोगों को दिखाते हैं बड़ा बड़ा माला वाला पहन के, देखो हम बरमराख्या साधना कर रहा है, बेताल साधना कर रहा है, धन दक्षिणी साधना कर रहा है। समझ लेना कि ये पगला गया है, उसे दूर हटो, उससे से बात मत करो, और नहीं तो तुम्हारा भी दिमाग खा जाएगा। तुमको बोलेगा अप्सरा साधना करेंगे, आएगी हीरोइन बन के तुमको मारेगी ठीक है? तो वो सब छोड़ो, पागलपन, जाओ पढ़ो लिखो, खाओ पियो, बच्चा बच्चा पैदा करो, शादी उदी करो, साधना वाधना नहीं, ठीक है? साधना के लिए पहला प्रश्न होता है कि साधना क्यों, ठीक है? तो अनेक घराना है, कोई भक्ति मार्ग का साधना करता है, कोई वेदांत साधना में आता है। तो तुम्हारे कुंडली में जब होगा उसका दशा अंतरदशा, तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, तुम बैग उठाओगे, रातें रात बुद्ध भगवान बन के छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है? बाबा बन जाओगे, बीवी बच्चा छोड़ दोगे, चले जाओगे, तुमको कोई नहीं रोक सकता। अभी तो एक ही है कि हरिनाम का कीर्तन करो, भगवत नाम का कीर्तन करो, भगवान का नाम पकड़ के चलो और अपना कर्तव्य कर्म को करो। अपना बाप है उसका सेवा करो, माँ है सेवा करो, परिवार है उसका सेवा करो, ठीक है? और जब तुम्हारा खुजली बहुत बढ़ जाएगा और जब तुम्हारा कर्म खत्म हो जाएगा, फिर तुमको बोलने का आवश्यकता नहीं है, रात को बैग लेके भाग जाएगा कूद कर। खड़ी गुरुजी बोलती है, हैं? खड़ी गुरुजी बोलती है, कुछ बोल दिए हैं तो भाग जाओगे, फिर काहे टेंशन होते हो? और साधना करना है तो सब कुछ छोड़ दो, आके बैठो। पहले तो अन्न साधना करो, चावल धान गेहूँ रोटी सब्जी फल पनीर परिवार ऑर्गेनिक गौ माता का सेवा करो और अपना भोजन सिद्धि को शुद्धि पहले करो। जब तक भोजन शुद्धि नहीं होता है, अन्नमय कोश का शुद्धि नहीं होता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का जब तक शुद्धि साधन नहीं होता है, कहीं भी कोई भी जीवन में साधना नहीं होता है, ठीक है? और तुम साधना क्या करोगे? जब समय आएगा, दशा अंतरदशा आएगा, ऑटोमेटिक तुमको लेके जाएगा, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रूथ इन द वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति के लिए जीवन में परिवर्तन आना स्वतःसिद्ध स्वाभाविक विषय है। जब तक नहीं करेगा तब तक ग्रह उसको कुछ नहीं देंगे, और जब तक समय नहीं आया है तब तक तुम उस रास्ता में नहीं जाओगे। तुम्हारा समय आया तो तुम जगन्नाथ मंदिर गए, ठीक है? समय आने की वजह से गए। हाँ, तो तुम कैसे जा सकते हो? अभी जाके दिखाओ। हम भी तो यहाँ हैं, जगन्नाथ मंदिर से 300 मीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर में नहीं जा रहे हैं। वो जगन्नाथ भगवान बुलाएगा तभी जाएंगे। कालिया से जाओ। हाँ, दुख जाओ जाओ, जिनको जाना है जाओ। हाँ, आने से ऐसा होता है। अरे वो तो सांसारिक कीड़ा है ना, वो क्या बोल रहा है, हमको कोई आशीर्वाद दे दो कि पैसा मिल जाए सुबह सुबह। साहू गुरुजी ने कुछ मतलब कर दिया, ऐसा बोल रहे थे। कर दिया तो हो जाएगा, और क्या? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि तुम जब तक जिंदगी में अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। या तो तुम सुधर जाओ या फिर शनि को चांस दो सुधरने के लिए। बहुत बुरा होगा वो तो। शनि जब सुधारेगा तो पीट पीट के सुधारेगा। जब तक अपना स्वयं का उस लेवल का मानसिकता में अपने आप को लेके नहीं जा रहे हो, तब तक तुमको कैसे कुछ मिल जाएगा, कहाँ क्यों मिल जाएगा? तुम बोलोगे कि हम जैसे हैं वैसा रहेंगे
और हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, विकास हो जाए, उन्नति हो जाए, क्यों होगा भाई? हैं? ठीक है। तो आलसी, कामचोर, ठग, जो लोग कर्मकुढ़ी, कर्मकुंठ, उनको कुछ क्यों मिलेगा? समझ में आ रहा है?